Hello friends, I am Dr. Nutan Prakash from Department of Biotechnology, Atma University. So today I am going to discuss one of the very interesting topic that is known as probability and probability distributions. देखते हैं कि probability होती क्या है और इसके applications कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। probability मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी चीज को किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं उसी को हम probability बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, कॉइन का एग्जांपल सबसे सही है जिससे आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हो। आप कॉइन को जब भी टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो जो पॉसिबल आउटकम है वो सिर्फ दो है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो दो में से सिर्फ एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हम एक काम करें, अगर जो हम चाहते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्निकली फेवरेबल आउटकम, वी कॉल इट इज फेवरेबल आउटकम। और जितनी चीजें पॉसिबल है लाइक हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। तो वो दो आउटकम हो गए। तो अगर हम फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कर दें टोटल आउटकम से तो हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर मैं एक फेयर कॉइन को टॉस करता हूं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप सिंपल बोलोगे कि जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो 1 हुआ और जो टोटल आउटकम है वो 2 हुए। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5 मीन्स 50-50 चांस वो हो भी सकता है, हेड आ भी सकता है या हेड नहीं भी आ सकता है। अगर मैं टेक्निकली बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट इज 0 मीन्स जो भी है वो इम्पॉसिबल है, वो होने वाला नहीं है। अगर बोलते हैं 1 मीन्स डैम श्योर वो हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 मीन्स इम्पॉसिबल एंड 1 मीन्स सर्टेन। एंड इफ इट इज 0.5 मतलब क्या हुआ, 50-50 चांस मे बी और मे नॉट बी। क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर आते हैं। आपको पता होगा इसको हम, इट इज नोन एज क्लब, दिस इज डायमंड, दिस इज हार्ट, दिस इज स्पेड। और अगर इन पत्तों को हम देखें, ये तो जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे जैक बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, किंग बोलते हैं, एस बोलते हैं या जोकर बोलते हैं। इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे पहले कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, कुछ हम चीजें समझ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी वर्क को करें तो उसके जो आउटकम है वो फिक्स हो, है ना। फिक्स वैसे कैसे हो सकता है, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन आप जितनी बार कॉइन को टॉस करोगे उतनी बार क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का बहुत सिंपल मीनिंग है, जब भी आप कोई काम करें उनमें से फिक्स आउटकम हो लेकिन कौन सा आएगा ये आपको पता ना चले, इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इट फॉल्स हेड अप और टेल अप बट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एनी रिपीटेशन। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर द रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ओके, आप कॉइन को टॉस करते हो या लूडो जब आप खेलते हो तो उसमें डायस को आप थ्रो करते हो, तो उनमें से कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है, लेकिन फिक्स है 1 to 6 के बीच में आएगा। इसलिए जो डायस है लूडो की उसको हम बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस करते हो दैट इज अगेन नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और भी देखते हैं, एक और टर्म है जिसको बोलता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल आउटकम है ना, जितने पॉसिबल आउटकम, मतलब कॉइन को आपने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसी को हम इवेंट बोलते हैं। ऑलराइट, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करोगे जो पॉसिबल आउटकम होगा उसी को हम इवेंट बोलेंगे। और जितनी बार आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उसी को हम ट्रायल बोलते हैं। ऑलराइट, तो अगर कॉइन को आप टॉस करते हो
तो उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल बोलते हैं। और उसमें हेड या टेल में से जो कोई भी आएगा उसी को हम इवेंट करेंगे। तो जो इवेंट्स होते हैं ये बाई चांस होते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, नोबडी नोज अबाउट इट। तो इनको हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इवेंट के दो टाइप होते हैं। पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पहला इवेंट है जिसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, अगर दोनों इवेंट हैं वो साथ में ना हो कभी भी, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर मैं क्वाइन को टॉस करता हूं तो या तो बच्चों हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे शोले मूवी में दोनों आ जाता था, ऐसा नहीं आएगा कि एक ही साइड में हेड हो, क्वाइन में हेड हो, वो नहीं चलेगा। अगर फेयर क्वाइन है और आप क्वाइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ऑलराइट, वेरी सिंपल। तो जब भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल करते हो और एक इवेंट होता है, दूसरा वो ऑटोमेटिकली दूसरे को नलीफाई कर देता है, तो ऐसे को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल दूसरा देता हूं, अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो, अगर 1 आएगा तो 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, बाकी को नलीफाई कर देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑलराइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड है जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक चांस होता है, अगर एक इवेंट होता है तो दूसरे का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास प्लेइंग कार्ड का, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, प्लेइंग कार्ड का आपके पास पूरा पैक है। तो अगर आप चाहते हो कि जो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं तो उसमें एक कार्ड आप पिक करते हो, तो क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आपको पता है जो क्लब्स हैं इसके 13 पत्ते होते हैं, 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्लब्स के आने की कितनी हो जाएगी, योर फेवरेबल आउटकम इज 13 एंड टोटल आउटकम इज 52, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52 इक्वल टू 1/4। लेकिन अगर हम ये पूछे आपसे कि जब भी आप प्लेइंग कार्ड को निकालोगे, रैंडमली पिक करोगे, तो क्लब के साथ जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप क्लब लें तो उसके साथ जैक भी आ जाए, तो दोनों साथ में आ सकते हैं, राइट। आई मीन जो क्लब है उसका जैक भी तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऑलराइट, ठीक है। इंडिपेंडेंट दूसरा एक और बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्स ऑफ ए काफ टू बी बॉर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेक्स ऑफ द काफ इन द प्रीवियस कॉफिंग बाय द सेम डैम। इसका मतलब क्या हुआ, जब गाय कोई बच्चा देती है तो उस टाइम पे मेल बच्चा आएगा या फीमेल आएगा, ये उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, प्रीवियस जेस्टेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसे ह्यूमन में भी ऐसा होता है, अगर कोई कपल बच्चे की प्लानिंग कर रहा है तो लड़का होगा या लड़की होगा, तो वो टोटली इससे पहले जो अगर वो हुआ होगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, या फ्यूचर में जो अगेन प्रेगनेंसी होगी वो इस स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, कुछ और टर्म्स देखते हैं। और एक टर्म है जिसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जितने भी पॉसिबल आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन सबको ऑल टुगेदर दे आर बीइंग कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। लेकिन उनको हम क्या करते हैं, सेट के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, तो कौन कौन सा सैंपल स्पेस होगा, हेड होगा और टेल होगा, तो इनको हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलते हैं, यहां पर आप देखिएगा हेड और टेल को हमने सेट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इनको जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनको हम अलग अलग करके रखें, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट के फॉर्म में नहीं लिखना है, लिस्ट बना देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई थिंक इट्स क्लियर। So the difference between the sample space and exhaustive events, in sample space you have to write down all the events in the form of the set, but in the exhaustive events you have to make the list of the possible outcomes. So this is the basic difference between the sample space and exhaustive events. Okay, so there is two theory basically in the probability. One is known as addition theory and second is known as multiplication theory. सो एडिशन थियरी में दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पहला आपको बताया था कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट या नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब क्या हुआ, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा।
अगर इंडिपेंडेंट है मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों के लिए थियरी थोड़ी अलग अलग हो जाती है। तो एडिशन में क्या होता है, जब भी हम कभी भी कंडीशन, आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें और जब भी कभी कंडीशन और की दी हो अथवा और, तो आप समझ जाओगे कि आपको वहां पर जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, उनकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। यू हैव टू गो फॉर द एडिशन। एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। सो एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो इवेंट हो रहा है वो म्यूचुअली है या नहीं है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ आइदर ए और बी इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अगर देखना, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये अथवा बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो लिखेंगे पी ए और बी। बताया था जहां पर भी और होगा वहां पर आपको एडिशन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, और दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, या इसे अगर हम और भी टेक्निकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एग्जांपल देखिए, यहां से ज्यादा क्लियर होगा। अनरोलिंग ए सिंगल डाइस, डाइस आपको समझ में आ गया, जो आपके पास लूडो खेलते हो उसकी डाइस है। तो क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर वन और टू विल बी। इसका मतलब या तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो वन आने की प्रोबेबिलिटी या टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखो और कंडीशन लगा हुआ है, इसका मतलब वन आने की प्रोबेबिलिटी पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टू के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। और चूंकि आपको पता है कि अगर आप रोल करोगे डायस को, तो अगर वन आएगा तो टू नहीं आएगा, वन आएगा तो फोर नहीं आएगा, वन आएगा तो सिक्स नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे को नलीफाई करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की है, क्योंकि अगर वन आएगा तो टू नहीं आएगा, राइट। तो यहां पर हमने पहचान लिया कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की है, और दो इवेंट को पूछ रहा है वन और टू। इसका अंदर फार्मूला हमारा लग जाएगा, पी ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये फार्मूला आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक डायस को रोल करते हो तो वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो योर फेवरेबल आउटकम इज वन डिवाइडेड बाई कितने आउटकम हो सकते हैं, 6। तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/6। और सेम 2 अगर देखोगे तो टोटल आउटकम 6 है और 2 तो एक ही होता है, तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 या 2 के आने की हो जाएगी 1/3। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको पॉज करिएगा वीडियो को और इसको सॉल्व करिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसको आप मैच कराइएगा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random. What is the probability that it is either a king or a queen? देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एक आपके पास 52 कार्ड्स का पैक है, उनमें से एक उसको सफल किया आपने और एक कार्ड निकाला। अब उसमें से क्या है, वो निकलेगा, जो कार्ड को आपने पिक किया वो क्या है, वो किंग है या क्वीन है। तो आप समझ में आ जाएगा, अगर किंग निकलेगा एक ही पत्ता आपको उठाना है, तो अगर किंग होगा तो ऑब्वियसली क्वीन नहीं होगा, क्वीन होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, किंग नहीं होगा। मतलब प्रॉब्लम भी किसकी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। और कंडीशन लगी हुई है यहां पर देखिए आप, इसका मतलब आपको एडिशन करना है। तो देखते हैं किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेम फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो किंग की होगी, आप देखते होंगे प्लेइंग कार्ड में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, तो किंग की हो जाएगी 4/52, क्वीन की भी हो जाएगी 4/52। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 8/52 मीन्स 2/13 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडिशन रूल व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसा मैंने आपको बताया कि जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्या होगा। तो अगर दोनों प्रोबेबिलिटी में जब आप देखते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो फार्मूला विल बी बिट डिफरेंट। पहला क्या होगा, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इट इज पॉसिबल फॉर बोथ इवेंट्स टू ऑकर। ऐसे केसेस में दोनों हो सकते हैं ना, जैसा आपको बताया था कि जैक भी हो सकता है और क्या क्लब भी आएगा, ठीक है। सो व्हेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द एडिशन रूल इज बिट मॉडिफाइड। इसको टेक्निकली अगर लिखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर एंड मैं पहले ही बता देता हूं आपको, जब भी कंडीशन और की आएगी मतलब हम ऐड करेंगे, और जब भी कंडीशन एंड की आएगी मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं, वहां से क्लियर होगा। देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन एस और ए स्पेड। आपको पता है एस मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको इक्का बोलता है। तो एस कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड में, 4 होते हैं, राइट। और स्पेड कितने होते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, चाहो तो वीडियो के जाके स्टार्टिंग में देख लेना। तो स्पेड होते हैं 13, लेकिन स्पेड का भी तो एक एस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एस है तो उसका स्पेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, स्पेड का भी एस आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे पूछ रहा है एस और स्पेड और कंडीशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एडिशन करेंगे। और चूंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम फार्मूला थोड़ा मॉडिफाइड वाला लगाएंगे। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड स्पेड। और एंड जहां पर भी लगाएंगे मैंने बताया था वहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, एस 4 होते हैं तो 4/52 प्लस स्पेड कितने होते हैं 13/52 माइनस, अब ये एस की तो आपने निकाल के रखी है 4/52, स्पेड की निकाल के रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52 विल बी 4/13। सो 4/13 विल बी योर आंसर। आप चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल 2 तरीके के होंगे। पहला, जब भी 2 इवेंट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और दूसरा जो डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो पहले में देखिए क्या है, अगर 2 इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट हैं और दोनों को एंड करना है, एंड की कंडीशन जब भी मैंने बताया था कि जब भी एंड की कंडीशन आएगी तो मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो हो रहा है इवेंट वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ऑलराइट, अगर इंडिपेंडेंट है, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हियर शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इसे टेक्निकली लिखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड्स ऑन 2 और 3 सक्सेसिव टॉसेस। तो 2 बार एक, क्या यहां क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड्स ऑन 2 और 3 सक्सेसिव टॉसेस। तो अगर आप, क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास हेड आता है और एक आपके पास कॉइन है और उसको 2 बार आप टॉस कर दो, तो दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, या 3 बार करना है तो तीनों बार लगातार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना, हियर इज 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला क्या है, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो 2 बार और दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि कॉइन को मैंने पहले बताया था, जब कॉइन को आप टॉस करोगे तो इस बार जो आउटकम आएगा वो फिर बाद में करोगे तो प्रीवियस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। सो अगर इंडिपेंडेंट है तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसिव टॉसेस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहली बार करोगे जब आप टॉस तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार करोगे तो भी 1/2 हुआ, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 1/4। अगर 3 बार करना है तो सेम क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2, और आंसर विल बी 1/8। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा जब हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है ये कि रूल क्या कहता है कि इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट, जब भी 2 डिपेंडेंट होंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। जब कभी ऐसा हो कि जो यहां पर डिपेंडेंट होगा, कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दूसरे पे डिपेंड करेगी, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। और अगर 3 इवेंट है, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी। अगर डी होंगे तो यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ जाएगा, डी बाई ए बी सी। मैं समझाता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अ बैग कंटेन्स 7 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। मतलब क्या हुआ, एक बैग है उसमें 10 बॉल्स हैं, 7 रेड है और 3 ब्लैक है, टोटल 10 हुए। गुड। अब आगे देखते हैं। 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement। समझने की कोशिश करिए। टोटल बैग में कितने बॉल है, 10। अब उनमें से जब आप एक बॉल उठा लो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी वो 10 में से होगी, है ना। फेवरेबल आउटकम आपका 1 होगा, लेकिन जो आपका टोटल आउटकम है वो तो 10 होगा। ऑलराइट, 10 में से एक कोई उठा रहा है। अब एक आपने निकाल लिया, दूसरी बॉल वापस रिप्लेस नहीं किया, 10 की 10 थी तो एक निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, अभी कितने बचे, 9। तो अब जो आप दूसरी बॉल उठाओगे तो अब क्या होगा, वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रीवियस पे डिपेंड करेगी बच्चों। पहले वाले में वो 10 पे था और दूसरे वाले में क्या होगा, अब 9 पे हो जाएगा। इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल ड्रॉन्स आर ब्लैक। अब ये ब्लैक की बात कर रहा है, तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल में क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो आप देख लो टोटल ब्लैक बॉल कितने थे, 3, 7 रेड थे, 3 ब्लैक बॉल थी, तो 3 ब्लैक बॉल है और 10 टोटल बॉल है। तो आपके पहली बार जब आप बॉल उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम कितना होगा बच्चों, 3, राइट, 3 होगा, और टोटल कितना था, 10, तो 3/10 ये आपकी हो गई ब्लैक बॉल की। अब एक मान लेते हैं एक ब्लैक बॉल निकल गई, तो अभी कितनी बची ब्लैक बॉल, 2 बची, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी बची, 9। तो अब जब आप करेंगे सेकंड ब्लैक बॉल निकालेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर आपको पता चल गया 3/10, और यहां पर दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर थोड़ा सा गलत है, जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं चेंज कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। Here should be A only, it should not be A। ओके, अभी ठीक है, चलिए अब समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, 3/10 ये हो गया। तो यहां पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने कैलकुलेट कर लिया है 3/10, और जबकि जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी वो पहले पे डिपेंड करती थी। इसका मतलब ये मत समझिए कि ए को बी से डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ए बाई बी का मतलब बहुत सिंपल है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ए पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये मत सोचना कि ए को डिवाइड करना है बी से। यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ए पे डिपेंड कर रही है, बस इतना ही है। तो आपको पता है कि भाई आपके पास ब्लैक बॉल कितनी बची, 2, और टोटल कितनी बची आपके पास, 9। तो आपका हो गया 2/9, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1/15। अगर ऐसे 3 बॉल होती तो वो जो नेक्स्ट वाली होती वो उन बाकी के पिछले दोनों पे डिपेंड करती। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1/15। एक क्वेश्चन और निकाल के देख देते हैं, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। आप इसे पॉज करना और देख लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका आप करना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद आप जो इसके बाद का लेक्चर है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा।